ये एक नक्सलियों का ये काम है, एक नक्सलवादियों का ये काम है कि धाराधार हथियार रखना, ये सब एक नक्सलियों का काम है ये। तो उनके साहस से ये सब जो हैं मुकदमा 25 मुकदमा पड़ोसी पे, 18 मुकदमा इन पे, सब पे ये सब मुकदमा करके कूद के पुलिस की गाड़ी में बैठता है। तो हम सब तो जानता ही है ये सब हैं। तो ऐसे ही कॉलर अपना टाइट करके एकदम ऐसे मुस्कुराते हुए, जैसे कि उसको ये लग रहा है कि बहुत अच्छा हमने कार्य किया था। जो आरोपी थे उनको जो है रपटाए थे मारने के लिए, जब उनको वह नहीं पाए, अनुराग यादव दातुन करते हुए, सुबह 7 बजे के टाइम था, वो दातुन करते हुए सड़क के किनारे आया। जब उनको वो नहीं मार पाए तो लालता यादव, रमेश यादव और उसके 3 भाई इस छोटे से मासूम बच्चे अनुराग को लाठी से, लालता यादव उसके ऊपर वार किया। जब लाठी से वार किया, बच्चा खड़ा वो गिर गया, गिर के भागने लगा तो राजेश जो है पीछे से तलवार से सर धड़ से अलग कि इस ज़मीन पर 85 मुकदमे पड़े हैं। 85 मुकदमे 85 मुकदमा है इस ज़मीन पे, जिसके लिए आज ये हत्या हुई। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर अनुराग यादव के घर आया हूँ। जनपद जौनपुर में इस समय कोहराम मचा हुआ है। आए दिन हत्याएं लगातार हो रही हैं और जो है उसी की कड़ी में आज अनुराग यादव इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पड़ोसी ने धारदार हथियार से गला रेत दिया था। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा है कि तमाम लोग जो है इनके घर पे आ रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे गांव के लोग हो, दूर दराज से लोग आ रहे हैं बस महज एक सांत्वना के लिए। लेकिन अभी तक अनुराग यादव के परिवार का कहना है कि उनको न्याय की आस नहीं मिल रही है, न्याय की आस उनके अंदर नहीं जग रही है। ऐसे में अनुराग यादव के जीजा हैं, आइए उनसे हम जानते हैं क्या कुछ मामला था। इनके संज्ञान में तो रहा ही होगा, क्योंकि जो अनुराग के सगे जीजा हैं तो अनुराग इनसे कुछ बातें शेयर करता होगा, अनुराग की बहन इनसे कुछ बातें शेयर करती होंगी, अनुराग के माता पिता भी इनसे शेयर करते हों। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि अपने यहाँ भारत में जो है जो बहन के आदमी होते हैं, यानी उनके पति जो होते हैं, ससुर हो या सास हो या साले हो, ये सारे लोग अपनी बातें अपनी बहनों से, अपने बहनोइयों से शेयर करते रहते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमन यादव है। अच्छा, अमन यादव, कहाँ घर पड़ेगा? हमारा घर यहीं धर्मापुर ब्लॉक के गद्दोपुर ग्राम में पड़ता है। यहाँ से जो मुश्किल से 8 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, अनुराग से आपका क्या संबंध है? अनुराग से हमारा बहुत अच्छा संबंध है। बाकी हमसे तो बहुत जूनियर था वह, लेकिन सारी बातें जो है जो हमको समझ में आती, तो वो ताइक्वांडो के एक अच्छा प्लेयर था, वो खेलता था, जो उसको समझ में आता था, जो उसको जो जैसे अभी तो वो एक 16 साल का 15-16 साल का लड़का था, उसे समाज में एक अपने स्तर से खड़ा होना सीख रहा था। तो हम सबसे वो बातें शेयर करता था जो उसके जीवन में होती थी कि भाई जिया जी ये है, वैसे है। तो हम सबसे लगाव था। व्यवहार का बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही सरल व्यवहार का वह लड़का था। अच्छा, ये जो ज़मीन का विवाद चल रहा था, इस विवाद के बारे में भी आपसे कोई बात शेयर किया था अनुराग? जैसे कि पहले आपको हम ये बता दें, जो ज़मीन का विवाद चल रहा था, ज़मीन के विवाद में उसका कोई लेना देना था ही नहीं। ना ही उसका लेना देना था, ना ही उसके पिताजी से था। तो पुरानी जो झगड़ा थी, उसके पिताजी ने जो ज़मीन से विवाद था, वो आरोपी जो हैं, वह हत्यारे हैं, उनको पहले ही 3 महीने पहले ही सुलेनामा लिख के ज़मीन उनको अपनी ज़मीन उनको दे दिए थे। भाई वो ये सब उतना मुकदमा करते थे, उनको परेशानी होती थी, वो कमा धमा नहीं पाते। उनके पास 5 बेटियाँ थीं और एक लड़का था। तो भाई वो कमाने जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, ये सब मुकदमा कर देते थे। वो बेचारे आके यहीं पड़े रहते थे। तो परिवार का जो खर्चा चलाने वाले मुख्य उनके पिता ही जी थे, वहीं कुछ करके लाते थे, परिवार का पालन पोषण चलता था। तो ये सब उसके पहले भी कई बार, जान लीजिए कि इस ज़मीन पर 85 मुकदमे पड़े हैं। 85 मुकदमे? 85 मुकदमा है इस ज़मीन पे, जिसके लिए आज ये हत्या हुई है। अच्छा, उसमें अनुराग यादव की क्या गलती थी? अनुराग यादव तो एक होनहार लड़का था। अनुराग यादव गलती बस यही थी, एक बीच में जो है रास्ता है, उसके घर से 10 मीटर पे रास्ता सड़क पे मिलता है। अनुराग यादव जो है खिलाड़ी था, वो तैयारी करता था अपना बाहर। माता जी दिवाली का पर्व था, घर बुलाई थी उसको कि बेटा आएगा घर, 1-2 दिन रहेगा, छुट्टी में चला जाएगा। वहीं वो सड़क जो है उसे साफ करता था अपनी बाइक को ले जाने के लिए। भाई बरसात हुई थी, बारिश हुई थी, ख़त्म हुई, तो वहीं घास के लिए वो छीला था, घास वहीं छील दिया था। उसके तत्काल सुबह भर 7:30 बजे जो हत्यारे थे उसके सर धड़ से अलग करके जुदा कर देते, सिर्फ इतनी सी गलती के लिए कि वो सड़क क्यों साफ किया। और हम आपको ये अवगत करा दें, घटना जो हुई है उसमें अनुराग यादव से कोई लेना देना था ही नहीं। और इसमें जो लेन देन थे, झगड़ा का मुख्य जो उनसे थे, इनके अनुराग यादव के चचेरे भाई थे,
उनसे जो है विवाद था। जो आरोपी थे उनको जो है रपटाए थे मारने के लिए। जब उनको वह नहीं पाए, अनुराग यादव दातुन करते हुए, सुबह 7 बजे के टाइम था, वो दातुन करते हुए सड़क के किनारे आया। जब उनको वो नहीं मार पाए तो लालता यादव, रमेश यादव और उसके 3 भाई इस छोटे से मासूम बच्चे अनुराग को लाठी से, लालता यादव उसके ऊपर वार किया। जब लाठी से वार किया, बच्चा खड़ा वो गिर गया। गिर के भागने लगा तो राजेश जो है पीछे से तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया। सोच लीजिए, ऐसे खतरनाक लोग समाज में हैं आज। इस समय जो है जो राजेश यसाई हैं, जिनके बाहुबल की यहाँ चर्चा हो रही थी, उन्हीं उन्हीं के इशारे पे सारा कांड हुआ है। तो राजेश की गिरफ्तारी हुई है और रमेश की भी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या कहेंगे कि अब पुलिस तो गिरफ्तार कर ली है, तो जो है सज़ा तो देगी ना? हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम जो है कल जो एसआई राजेश यादव है उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जो है मेडिकल उडकल ये जो अन्य जो प्रोसेस होता है, तो हम मार्केट में वहीं थे, चोरसन सामुदायिक स्वास्थ्य में उसका ये हुआ अपना प्रक्रिया हुई। तो जब वहाँ से वो छूट के पुलिस की गाड़ी में बैठता है तो हम सब तो जानता ही है ये सब हैं। तो ऐसे ही कॉलर अपना टाइट करके एकदम ऐसे मुस्कुराते हुए, जैसे कि उसको ये लग रहा है कि बहुत अच्छा हमने कार्य किया है। एक होता है ना, अपराध करने के बाद आदमी भय मुक्त रहता है। प्रशासन के साथ भी उसके चेहरे पे कोई ऐसी मायूसी दिखी नहीं। हम कहते हैं प्रशासन ने गिरफ्तार किया, सब किया, लेकिन बात तो ये होनी चाहिए, जब इस ज़मीन पे 85 मुकदमे थे, उसके बावजूद भी वो मकान तैयार कर लिया। नेपाल साहब के यहाँ जाते थे, हम भी 1-2 बार जो है आए हैं, देखे नेपाल साहब के लिए सब तहरीर लेके जाते थे कि ऐसी-ऐसी बात है। नेपाल साहब आते तो पहले इन्हीं सब का घर नापते थे। अच्छा, मतलब जिस ज़मीन का विवाद था, हाँ। उस ज़मीन की पैमाइश नहीं की जाती थी, हाँ, और जिसका उन्हीं विवाद नहीं सब तो वही का, नापा जाता। हाँ, तुम ही सब गलत हो, अवैध हो, उन्हीं का जो है, उन्हीं के ऊपर दबाव बनाते थे। घर पे जो है माँ रहती थी, 3-4 बहनें, उन्हीं पे दबाव करते थे। और एक बार बताएँ, जब ये घटना 3 महीने पहले मई के महीने में ये सब किए थे, उस समय आचार संहिता लागू था। आचार संहिता लागू था, आचार संहिता में ये सब पिस्टल लेके, आपको हम वीडियो अगर कहेंगे तो वीडियो भी आपको हम दिखा देंगे, वीडियो बनी है। आचार संहिता में पिस्टल लेके दौड़ाए थे। उसी वक्त अगर अनुराग यादव रहा था और कोई घर पे निकला था, मार दिए होते सभी। जो रमेश यादव है पिस्टल लेके दौड़ा था, वीडियो बनी है। जब ये सब घटना शांत हुई तो परिवार वाले जो हैं वहाँ पे गए एसओ साहब के यहाँ अपनी घटना लेके। एसओ साहब क्या जवाब दिए कि अरे ये यादव हैं, यादव लोग हैं, जब तक ये खून और नहीं लेंगे, खून नहीं करेंगे, तब तक कहाँ मानेंगे ये सब। ये ज़मीन जो है खून मांग रही है। सन 1995 से मुकदमा चल रहा है। एसओ साहब को यहाँ गए होंगे उन को, वो कहे यादव लोग हैं, वो ज़मीन का बहुत पुराना लफड़ा, उसे जब तक ज़मीन खून नहीं लेगी तब तक ये मानेगी नहीं। अच्छा, अनुराग यादव से आपकी बात लास्ट बार कब हुई थी? अनुराग यादव से हमारी बात जो है, कभी हम घर पे आते होते थे तो बात हो जाती थी उससे। भाई अभी तो बात उसे फ़िलहाल, जब ये घटना हुई उससे हफ़्ते 10 दिन पहले बात हमसे उससे हुई थी, मिला था हमसे। मिला था, बातचीत किया था। उसका जो है नेशनल में 2 मेडल दिया है। उनके पिताजी बेचारे जो हैं, नेशनल मेडल दिया तो उसको आगे जाने की कोशिश, खेलने की इच्छा हुई, थाईलैंड जाने वाला था। तो पिताजी से कहा कि पिताजी हम आप सबके पास पैसा नहीं, हम वहाँ जा नहीं पाएँगे। पिताजी ने कहा जब तक हम हैं तब तक तुम ये मत सोचना कि तुम कहाँ जाओ कहाँ नहीं। पिताजी ने 2 महीने से कमाना स्टार्ट किया अपने बच्चे को थाईलैंड भेजने के लिए, वीज़ा पासपोर्ट बनवाने के लिए। इतना बड़ा और त्याग किया, लेकिन इतना उनको नहीं किया, पता त्याग था कि किया, मेरा बेटा नहीं मेरा रहेगा। बेटा नहीं रहेगा। एक माँ से पूछिए, एक माँ अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में पालती पोसती, उसके बाद उस मुकाम पे 16 साल का उसका बच्चा इतना तैयार किया, और एक झटके में पापी ने उसका गर्दन अलग कर दिया। कोई घटना से कुछ ही समय पहले माता पिता के बीच में वो अनुराग बैठा था, और मात्र क्षण सेकंडों में उठा और आया, और उन्होंने उसका गर्दन अलग कर दिया। तो हमारी प्रशासन से और आप सबसे यही निवेदन है, जो मुख्य आरोपी है राजेश यादव, उसका तत्काल एनकाउंटर हो या उसे फांसी की सज़ा हो। और जो साजिशकर्ता आरोपी हैं लालता यादव, जो उसका आया, उसके भाई एसआई जो है, आप सोचिए इस समय के एक एसआई के घर में 4 तलवार, 2 हथियार, 2 बांका गड़सा और 1 ग्रेनाइड बम, 2 पिस्टल पाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये कहीं तो न एक कहीं अपराध का जन्म अपराध देने का वाला एक तरीका भैया है। ये एक नक्सलियों का ये काम है। एक नक्सलवादियों का ये काम है कि धाराधार हथियार रखना, ये सब एक नक्सलियों का काम है ये।
तो उनके साहस से ये सब जो हैं मुकदमा 25 मुकदमा पड़ोसी पे, 18 मुकदमा इन पे, सब पे ये सब मुकदमा कर देते थे। मुकदमा करते थे, सब लोग डर जाते थे, बाकी विपक्ष वाले जाते थे, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये सब खुलेआम चिल्ला के कहते थे क्या कर लोगे, तुमसे हमारा भाई एसआई है, थाने तक हमको नहीं जाना होगा। ऐसे ऐसे इन सब के मंतव्य थे इन सब के। इस समय योगी बाबा की सरकार है और लोग कहते हैं कि योगी बाबा तत्काल न्याय करते हैं। क्या आपको उम्मीद लगता है कि योगी बाबा इसमें? हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील करेंगे, जो अपराधियों के खिलाफ वो चलाते हैं कि उनको तत्काल जो है दोषी कराया जाए, मकान जो ध्वस्त कराया जाए। तो हम योगी जी से यही निवेदन करेंगे, आरोपी जो मुख्य आरोपी राजेश यादव, उसका तत्काल इनकाउंटर हो और जो मुख्य आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास हो, क्योंकि ऐसे लोग इंसान के लिए नहीं बने हैं, समाज के लिए नहीं बने हैं। ऐसे लोग, इन सब का समाज में कोई लेना देना इनका नहीं है। ये नक्सलवादी हैं, इनका नक्सलवादियों के साथ झारखंड में आप पता करेंगे तो इनका उनके साथ हाथ है। जो लालता यादव है झारखंड में, वो पहले ही वही रहता ही था, ये जो कोयला माइन जो है उसी में रहता था। ये तो अभी 14-15 महीने से जो है रिटायर होके यहाँ, जब से ये गांव में आया है तब से पूरे गांव में आस पड़ोस में शांति नहीं है। अच्छा, क्या पूरे गांव में भी इनका आतंक रहता था क्या? पूरा गांव में आतंक रहता था भैया, ये जान लीजिए। पूरे गांव में आप आस पड़ोस जो भी हैं उनसे पूछ लीजिए, किसी के खिलाफ 4 मुकदमे, किसी के खिलाफ 6 मुकदमे, किसी के खिलाफ 18 मुकदमे, सबके खिलाफ मुकदमे। यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके खिलाफ 4 मुकदमे ये किया है। प्रधान के खिलाफ भी 4 मुकदमा किया है। ऊपर से अपने अवैध में मकान तैयार करा रहा है ये सब कर। उसके बाद प्रधान जी के भी खिलाफ ये 4 मुकदमे किया है। और इसके बेटे खुलेआम असलहा लेके घूमते हैं। कोई कार्रवाई अगर जाए क्या सुनवाई होगी? तुम देखे हो, तुम ये किए हो। अच्छा आप ही बताइए, जिसके पास आप हथियार है, तमंचा है, उससे एक साधारण आदमी हम सब कैसे लड़ सकते हैं? भाई डर रहेगा, हम सब प्रशासन का ही सहारा लेंगे ना, प्रशासन का सहारा लेंगे। जब से एसओ साहब ऐसा बयान दिए हैं, अरे ये ज़मीन खून मांगेगी, ये ज़मीन ऐसी है, तब से और सबके प्रशासन से ऊपर जो है भरोसा उठ गया है। मौजूदगी में डर भाई एक है, और इन सब से सब लोग पीड़ित हैं, पूरे गांव के लोग पीड़ित हैं इन सब से। ये सब ऐसे हैं, ये जान लीजिए। ये अभी देखिए, ये जो है अनुराग के जीजा थे, और अनुराग का अब तो इस दुनिया में आना नहीं होगा दोस्तों। अनुराग के साथ जो होना था वो हो ही गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे ज़मीन है, आप पीछे ज़मीन दिखाइए, ये जो पीछे ज़मीन है, यही ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था। और यही आरोपियों का यही मकान है, और ये मकान बनाए थे और सोच रहे थे कि ये अनुराग का जो ये सफ़ेद वाला घर देख रहे हैं, वो सोच रहे थे कि यही घर उनको अपने कब्जे में ले लें और जो है एक छत्र मेरा राज हो जाए। बाकी दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, फिर खबर अपडेट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।